नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टाटा पंच एंड मारुति सुजुकी बलिनो। ठीक है, देखो इसका जो दो वेरिएंट है ना, वो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, दोनों का प्राइस कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। देखो, बहुत फर्स्ट टाइम जो बायर हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कार लूँ। उनको कुछ पता नहीं, जो फर्स्ट टाइम बायर है उनको बस ये दिखता है कि मार्केट में क्या दिख रहा है। लोग पंच दिखा रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपको इसमें से कौन सा लेना है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो। ठीक है, आप एक मेट्रो सिटी में हो, आप कंफ्यूज हो कि यार पंच ले लेता हूँ कि माइक्रो एसयूवी है, या फिर हैचबैक ले लेता हूँ, कंफर्ट एंड ज़्यादा मिलेगा आपको। दैट सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों के का फीचर क्या है। ये दोनों आपको सेम प्राइस पे मिलते हैं कि एंड दोनों का अपना अपना एक अलग से फीचर है जो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि आपको क्या उसमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टाटा पंच का जो ये अकॉम्प्लिश्ड वेरिएंट है। ये इसका प्राइस आपको मिलने वाला है 833। ठीक है, 833 आपको ऑन रोड मिलने वाला है। एंड साथ में अगर मैं आपको दिखा दूँ, एंड जैसा कि यहाँ आप देख दो, बलिनो जीटा का 845 मिलने वाला है आपको प्राइस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का प्राइस सेम है। अब इसमें जो फर्स्ट टाइम बायर है डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम बायर है उनको एक तो समझ में नहीं आता है, उनको तो समझ, एक तो पहली पहली बार गाड़ी खरीदते हैं उनको समझ आता है मारुति मारुति, यार नहीं मारुति का ही लेना है, ये करना वो करना। ठीक है, पंच जो हो गया वो अपना एक माइक्रो एसयूवी हो गया। कहने का क्या मतलब है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मतलब आप एक ऐसे जगह रहते हो जहाँ आपको बैक टू बैक ख़राब रास्तों पे जाना होता है, ग्राउंड क्लियरेंस का आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आपको एक माइक्रो एसयूवी ही कंसीडर करना चाहिए। बट आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो, मतलब अच्छे शहर में रहते हो जहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस सिर्फ मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैटर नहीं करने का मतलब है कि मान लो आप दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप दिल्ली वगैरह देख लो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। 170 इज़ ओके। आपको पता होना चाहिए कि मारुति बलिनो जो एक टॉप सेलिंग कार में आती है। ठीक है, तो ग्राउंड के ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आप बलिनो खरीदोगे तो नहीं चला पाओगे। या जैसे टाटा का एल्ट्रोज है वो 165 आता है, जबकि बलिनो का तो कम से कम 170 आता है। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो देखो, सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस का आप सोच लो। यहाँ आपको 187 या 189 मिल रहा है, यहाँ आपको 170 मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 20 mm का फ़र्क मिलने वाला है। उसके बाद ये आपको एक माइक्रो एसयूवी स्टाइल में है। ठीक है, वो आपको एक प्रीमियम हैचबैक है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर आप ये टाटा पंच चलाओगे या बलिनो चलाओगे, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो ना, तो आप बलिनो से इम्प्रेस हो जाओगे। ठीक है, आप कभी भी आप दोनों ट्राई करो जाके शोरूम में। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सेफ्टी रेटिंग। तो अगर आप सेफ्टी के लिए कंसर्न हो कि नहीं, आपको एक सेफेस्ट कार चाहिए किसी भी कंडीशन पे, तो आप आंख बंद करके पंच के साथ चले जाओ, या फिर अगर आप प्रीमियम हैचबैक में जाना चाहते हो तो एट्रोस के साथ चले जाओ। लेकिन ऐसा होता है नहीं। ठीक है, अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो एल्ट्रोस का दूर दूर तक नाम नहीं है बलिनो के टक्कर में या फिर i20 के टक्कर में। देखो, बलिनो से बहुत ही अच्छी गाड़ी है एल्ट्रोस, साथ में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी आती है। पर लोगों को उतना समझ में नहीं आता। लोग ठीक है, वो भी कंसर्न है अपने सेफ्टी के लिए, लेकिन साथ के साथ उनको कंफर्ट एंड कन्वीनियंस भी चाहिए, उनको थोड़ा अच्छा फीचर्स भी चाहिए, राइड क्वालिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, इस वजह से और दूसरा जो मारुति का भरोसा है वो तो अलग ही है। इस वजह से क्या होता है ना, लोग स्विच कर जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। अब बात आती है, अगर आपने सोचा, आप ये सोच रहे हो कि मैं बलिनो लूँ या माइक्रो एसयूवी पंच ले लूँ, दोनों के बीच में अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों में ज़्यादा फीचर जिसमें मिलेगा वो ले लूँ, तो भी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, आपको भी इस पंच में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप बलिनो लोगे तो बलिनो में भी आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं इसी प्राइस रेंज पे। इनफैक्ट आपको बलिनो जेटा में एलॉय व्हील्स भी मिल जाएगा, बट आपको पंच में एलॉय व्हील्स नहीं मिलेगा, ऑटो फोल्डिंग ओआरबीएम नहीं मिलेगा। बट इस बलिनो में आपको सब कुछ मिलने वाला है, ऑटो फोल्डिंग ओआरबीएम, एलॉय व्हील्स। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है बलिनो का, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है। ठीक है, बट आपको इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ आने वाले हैं। जो आप मिस करोगे वो है एक ऑटो फोल्डिंग ओआरबीएम, मतलब जब आप चाबी से
जब आप गेट खोलते हो या फिर इंजन स्टार्ट करते हो तो आपका ये जो फोल्डिंग ओआरवी में ऑटोमेटिक नहीं खुलेगा, बट बलिनो में ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही अपना कार का इग्निशन ऑन करते हो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये वाली बात है। एल्स आपको इसमें भर भर के फीचर मिलता है, पूरा कंप्लीट फीचर मिलता है, आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि बलिनो जिटा में आपको फीचर्स का मिसिंग है, ठीक है। और सिर्फ आपको एक, मैं अभी बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक यहाँ पे कैमरा लगवाना होगा, ठीक है। तो आप वो चाहो तो बाहर से लगवा सकते हो, नहीं भी चाहो तो मत लगाओ, कोई इशू नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। उसके बाद अगर मैं पंच में दिखा दूँ तो पंच में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, लेकिन हाँ 3-4 जो मेन फीचर्स मिसिंग है वो मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप दोनों का जो विड्थ है या लेंथ है वो आपको कैसा मिलता है। देखो जो अपना बलिनो है ना वो ऑलमोस्ट लाइक 3995 का लेंथ है इसका, विड्थ है 1745 का है। हाइट इसका कम होगा क्योंकि ये हैचबैक है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टॉल बॉय जैसे वैगनार वगैरह हो गया, यहाँ देख सकते हो इसका हाइट आपको ज़्यादा मिल रहा है 1615, ठीक है, लेकिन इसका हाइट आपको मिल रहा है 1510। तो हैचबैक है, ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। इसका जो व्हील बेस है 2520 है, इसका जो व्हील बेस है 2445 है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको बूट स्पेस भी 339 ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाता है दोनों के बीच में। लेकिन हाँ स्पेस आपको ऑब्वियस से बात है बलिनो में ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि इसकी ज़्यादा लंबाई है, ठीक है। उसके बाद आपको इंजन ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है, बट हाँ इसमें आप 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होगा। अगर आप चलाओगे, लाइक आप एक बार बलिनो चला के देखो, एक बार टाटा पंच चला के देखो, तो आपको जो रिफाइनमेंट महसूस होगा वो आप खुद ही फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि दोनों में से ज़्यादा रिफाइंड कौन सा है। उसके बाद आपको जिटा में 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट आपको पंच में R15 ही मिलता है, तो ये अपना पंच का टॉप वेरिएंट है नहीं, इसलिए आपको R15 ही मिलता है। तो ये वाली बात हो गई। तो अब इन दोनों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो जिटा वेरिएंट है बलिनो का, ये फुल्ली लोडेड है। आप यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग, ठीक है। एक भी फीचर आपको लगेगा नहीं कि मिस कर गए। लेकिन हाँ आपको इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी करना पड़ रहा है। बट अगर आपको एक सेफेस्ट कार के साथ जाना है कि नहीं, आपको सेफेस्ट कार खरीदना है, तो आप पंच कंसिडर कर सकते हो बलिनो के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आप कंफ्यूज हो, तो आप खुद से सेल्फ ड्राइव करो, सेफ्टी ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो आप खुद से ड्राइव करो एंड एल्स आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा है, मतलब टाटा पंच लेना है या बलिनो लेना है, ठीक है। वैसे आप चाहो तो एल्ट्रोज भी दे सकते हो। अगर आप बलिनो को कंसीडर कर रहे हो तो उससे पहले एक बार एल्ट्रोज ज़रूर देखना बलिनो खरीदने से पहले, ओके। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।